बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी स्पोर्ट्स क्लब। व्यूअर्स, आज बड़ी बड़ी खबरें हैं जो आपके लिए मैं लेकर आया हूं। सबसे पहले टॉप स्टोरी आपको बताएंगे हम, फिर उसकी डिटेल में जाएंगे, तफसील में आपको बताऊंगा। नंबर 1 जो टॉप स्टोरी है वो आपके सामने रखते हैं, पाकिस्तान वर्सेस भारत। जी हाँ, महामुकाबला, वो कहते हैं ना बड़ा मुकाबला। एक ही तो दुनिया में मुकाबला होता है क्रिकेट की दुनिया में, वो पाकिस्तान और भारत का होता है, जिसको शायकीन क्रिकेट पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है। अच्छा, उस मैच से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, पाकिस्तानी कप्तान ने की है, बाबर आजम ने, बड़ी धड़ल्लेदार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसने बड़े बड़े इशारे दिए हैं बाबर आजम ने, कौन कौन से खिलाड़ी आउट हो सकते हैं कल के मैच में, कौन कौन से इन हो सकते हैं, ये भी कुछ अंदर खाते बात चल रही है, वो भी आपको बताना है। क्या ओपनर जोड़ी, इस्लामी जोड़ी जिसको कहते हैं, वो चेंज होने जा रही है, उसमें क्या ये भी खबर आ रही है कि फ़खर को इन किया जा रहा है, क्या वजह है, फ़खर इतने क्यों उनको प्यारे हैं जी। अच्छा, उसके बाद एक और सरप्राइज पाकिस्तान देने के लिए बैठा हुआ है, लेकिन एक और पेशगोई प्रेडिक्शन दे दी है पाकिस्तान के फास्ट बॉलर ने। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ऐसा खेलेगा, इससे पहले ऐसा कभी नहीं खेला। वर्ल्ड कप का जो इतिहास है, हिस्ट्री है, तारीख है, वो इस बार पाकिस्तान रकम करेगा। इससे पहले पाकिस्तान कोई मैच नहीं जीता ओडीआई में, स्पेशली अगेंस्ट इंडिया, तो लेकिन वो कह रहे हैं इस बार नया होने जा रहा है। मैंने आपको बताना है प्लेइंग 11 के बारे में भी, पिच की रिपोर्ट क्या है और वेदर कैसा है, क्या बारिश तो मैच का मजा किरकिरा तो नहीं कर देगी, ऐसा कुछ तो नहीं होगा, ये सब कुछ मैंने आपको बताना है। लेकिन आखिर में जनाब बात करेंगे बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच इस वक्त हो रहा है और बांग्लादेश ने पहले खेलते हुए 245 रन बनाए हैं। आज फिर शाकिब 11 थोड़ी लड़खड़ाती हुई नजर आई है, यानी जो रन्स 350 320 होने चाहिए थे, आज फिर बांग्लादेश का जो टॉप ऑर्डर है वो फ्लॉप हुआ और बांग्लादेश 245 रन ही बना पाई। इसके ऊपर हम बात करेंगे। बढ़ते हैं जी पहली टॉप स्टोरी की तरफ। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल दी स्पोर्ट्स क्लब को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से व्यूअर्स इसको कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक भी दिया करें। इस चैनल पर स्पेशली जी आपको मिलेंगी क्रिकेट के रिलेटेड न्यूज। लें जी, सबसे पहले जो टॉप स्टोरी है वो आपके सामने रखेंगे, पाक भारत टाकरा, प्लेइंग 11 में बड़ी तब्दीली। क्या फखर जमान शामिल होने जा रहे हैं प्लेइंग 11 में, क्या उसामा मीर को खिलाया जा रहा है शादाब की जगह, ये दो बड़े सवालात हैं। लेकिन इसके बाद जो बाबर आजम ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो भी व्यूअर्स बहुत ही अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसमें क्या क्या बातें हुई हैं, क्या क्या इशारों कनाइयों से बातें की गई, ये भी मैंने आपको बताना है। लेकिन ये देखें जी, पाक भारत टाकरा प्लेइंग 11 के बारे में बता देते हैं कि बताया यह जा रहा है, जो कुछ सोर्सेज से खबरें निकल कर सामने आ रही हैं कि फखर जमान को एक बार फिर मौका दिया जा रहा है, क्योंकि जो इमामुल हक हैं वो 2 से 3 मैचेस में रन्स नहीं कर रहे, वो आउट हो रहे हैं और बड़ा पैनिक नजर आ रहे हैं। जब वो शॉट खेलते हैं तो उनकी शॉट में इतनी जान ही नहीं होती, जो उनकी शॉट सिलेक्शंस है उनके ऊपर सवालात उठाए जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि जो उनकी जगह फखर जमान को मौका दे दिया जाए, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक तो कमाल की एंट्री मारी है, बड़ी धड़ल्लेदार और धमाकेदार शानदार। भारत में अहमदाबाद में उसने बिजलियां गिरा दी अगेंस्ट श्रीलंका, सेंचुरी मारी। लेकिन जी अब ये भी खबर आ रही है कि शादाब खान जो बहुत ही क्लोज है, अच्छे फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, यारियों दोस्तियों से हमारी टीम भी एक तो भरी पड़ी है ना माशाल्लाह, जिसका जो दिल करता है वो उसको खिला लेता है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि शादाब खान को अब बाहर बैठाया जाएगा और उसामा मीर को कल के मैच में लाया जाएगा। ये खबर है, सदाकत इसमें कितनी है वो तो कल के मैच में पता चलेगा। लेकिन खबरें तो आती हैं ना, हमारा सहाफियों का काम क्या होता है, जर्नलिस्ट वो खबर देता है, लेकिन हमने अपने सोर्सेज से ये खबर ली और आपके सामने हम रख रहे हैं कि उसामा मीर को इसलिए खिलाया जाएगा व्यूअर्स, क्योंकि जो शादाब खान है उनको कई बार फेस कर चुके हैं भारतीय। इसकी मैं एग्जांपल इस तरह देता होता हूं, 2011 के वर्ल्ड कप में उन्होंने वहाब रियाज को खिलाया था, पाकिस्तान का सुपरस्टार, यानी पाकिस्तान का रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाने जाने वाले शोएब अख्तर को बाहर रेस्ट बिठा दिया गया, रेस्ट दे दी गई, लेकिन उन्होंने वहाब रियाज को खिला दिया अगेंस्ट इंडिया और फिर उन्होंने 5 खिलाड़ियों को आउट किया, यानी उन्होंने सरप्राइज दे दिया। इंडियन पहले जानते थे, खेले हुए थे, पता था कि हमने किस तरह खेलना है। शोएब अख्तर को इसी तरह पता है हमने किस तरह खेलना है, शादाब को कई बार खेल चुके हैं। लेकिन जो उसामा मीर हैं वो फर्स्ट टाइम फेस करेगा इंडिया के खिलाफ, पहला मैच ही एक किस्म का वो खेलेगा। तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छा हथियार, वेपन साबित हो सकता है अगर पाकिस्तान इसको इस्तेमाल करे।
और जी अब हम बात कर लेते हैं अहमदाबाद का वेदर कैसा है, पिच कैसी है। अच्छा जी, एक तो इसके ऊपर जो रन्स है ना वो फ्लैट पिच है, बड़े ढेर रन्स बनेंगे, यानी 300 प्लस की उम्मीद रखिएगा, 350 भी बन सकते हैं इसके अंदर। जो ये पिच बताया जा रही है ना अहमदाबाद की, बैटिंग पिच है, फ्लैट पिच है, फास्ट बॉलर के लिए कब्रिस्तान है, हाँ स्पिनर के लिए थोड़ा बहुत उसको हेल्प मिल सकती है। अच्छा, अब इसमें होगा क्या, जो टीम टॉस जीती है वो बहुत ही ज़्यादा, मैं कहता हूँ, मैच जीत जाएगी। टॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अहमियत का हामिल है। जो टीम टॉस जीतेगी, वो कहते हैं टॉस जीतो मैच जीतो, यही सूरत हाल है कल के मैच में। और बारिश नहीं है, जो वहाँ का वेदर है और वो बिल्कुल साफ है और बारिश के कोई इम्कानात नहीं हैं। अब आखिर में जी बात करते हैं बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड। जी हाँ, 245 बहुत ही कम टोटल इन पिचेस के ऊपर नज़र आ रहा है, जहाँ 345 बनते हैं, जहाँ 400 बनते हैं। फिर उस न्यूजीलैंड के खिलाफ जिसने जनाब पहले ही मैच में श्रीलंका का बुरा हाल कर दिया था, ऑस्ट्रेलिया का बुरा हाल कर दिया था, कैंगरूज का, और उनको ठीक ठाक उनकी धुलाई की। अब वो न्यूजीलैंड के सामने 245 तो कोई रन नहीं, मुझे नहीं लग रहा। आज एक बार फिर जो बांग्लादेश का टॉप ऑर्डर था वो नाकाम हुआ। फिर शाकिब आए, मुशफीक आए, इनकी पार्टनरशिप बनी, साझेदारी जुड़ी, और फिर उसके बाद बांग्लादेश थोड़ा अच्छी पोजीशन में आया। अब ऐसा लग रहा है कि ये मैच देखने के काबिल हो चुका है, लेकिन जीतता हुआ बांग्लादेश मुझे नजर नहीं आ रहा। कोई मिरेकल हो, कोई मौजज़ा हो जाए तो फिर मेरे ख्याल में कोई ये है कि बांग्लादेश ये मैच जीते, क्योंकि पहले 10 ओवर में अगर बांग्लादेश 3 से 4 खिलाड़ियों को आउट कर देता है, उसके बाद स्पिन आ जाए और स्पिन का जो स्पेल होगा, स्पिनर्स आए वो उनको जरा जकड़ दें, तो हो सकता है कि बांग्लादेश ये मैच जीत जाए। तो व्यूअर्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक बार फिर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।